तो देखो बेटा, ग्रेविटेशन जो टॉपिक है ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर ले सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है असाइनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बेसिकली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो ਇਹਦਾ आंसर खास करके +1 वाले नोट कर सकते हैं कि पर्सन सिटिंग इन ए सैटेलाइट feels weightlessness but a person standing on the moon has weight, though moon is also a satellite of the earth। तो ਇਹਦਾ आंसर उत्तर ये है कि the person feels weight due to the gravitational force of moon। तो क्योंकि मून ਦਾ सफिशिएंट या मास बहुत ज्यादा वा, जिस करके जो पर्सन है मून के ऊपर का वेट महसूस करता वा, पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं। तो इसका आंसर आएगा कि द पर्सन फील्स वेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी स्मॉल है, इस करके आर्टिफिशियल सैटेलाइट के वो वेट महसूस नहीं करता। तो ये आंसर है। इसी तरह नाल जेड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बट ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, एमसीक्यू च भी आ सकता है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, एक्सप्लेन। तो उसका कारण यह है कि ऑन मून value of escape velocity is very small, while RMS velocity of gas molecules is high। तो शुरू च मून दे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो एग्जिस्ट करता सी पुत्र, पर होया की है कि मून दे ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ਉਹਦੀ वैल्यू एस्केप वेलोसिटी तो ज्यादा होने करके वो ਜਿਹੜੇ मॉलिक्यूल्स है वो स्लोली ग्रेजुअली हौली हौली करके मूव कर गए। तो मून हैज नो एटमॉस्फेयर। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ आ क्वेश्चन नंबर 13 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो मैं आ ਤੁਹਾਡੇ सामने ड्रॉ करती अर्थ, और आ मैं ड्रॉ करता ਤੁਹਾਡੇ सामने सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ विद काइनेटिक एनर्जी E। हुन गल समझण दी लोड़ पता की है? तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ गल नूं समझियो, जदों प्लैनेट सन दे अबाउट रिवॉल्व करदा तो प्लैनेट सन दा सैटेलाइट है। तो इथे जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ दा सैटेलाइट, और जदों सैटेलाइट अर्थ दे काफी करीब है, वो स्टेटमेंट दिता तुहानू, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है बेटा नियर, तो अंडर रूट GR। ये याद रखना, जदों सैटेलाइट काफी नजदीक है प्लैनेट दे या अर्थ दे, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट GR होती है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, R रेडियस ऑफ अर्थ। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv0 स्क्वायर। तो जो मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करांगा आ बन गई। हुण वो की कह रहा है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू इट so that it escapes from the surface of earth। हुण तुहानू पता वा अर्थ जिहड़ी है ना, अर्थ दे सरफेस ते एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है
√2 g r। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम 2 g r मतलब mgr। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹਾਫ mgr, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ mgr। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਗਰ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ? E dash minus E is equal to mgr minus half mgr। तो mgr by 2 मतलब जिन्नी ऑलरेडी है अगर उस काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ डबल कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ तो वो एस्केप कर जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ a satellite of mass m is in a circular orbit of radius r around the earth। तो ਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ अर्थ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ अर्थ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, और ਉਹਦੇ ऑर्बिट ਦਾ रेडियस है स्मॉल r। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ एंगुलर मोमेंटम ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए यूनिट नंबर 5 रोटेशनल मोशन, कि अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पोजेस करे ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ mvr। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, तो m सैटेलाइट ਦਾ मास, v सैटेलाइट ਦੀ वेलोसिटी, ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी, और r ਉਹਦੇ सर्कुलर ऑर्बिट ਦਾ रेडियस। ਹੁਣ ऑर्बिटल वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? √gm/r। ਇਹ याद रखना ऑर्बिटल वेलोसिटी ਦਾ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ तो एंगुलर मोमेंटम बिकम्स m तो इतों याद रख लो कि अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस से कितना डिपेंडेंट है? √r। ये रिलेशन आ गया जो रिक्वायर्ड है, और ये एमसीक्यू फॉर्म च भी आ सकता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो समझ आ रही पुत्र? यस सर। हम देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਟੇਕਿੰਗ ਮੂਨਸ ऑर्बिट अराउंड अर्थ to be small r and mass of earth 81 times the mass of the moon, find the position of the point from the earth where the net gravitational field is 0। देखो पुत्र ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾ ਕਰਤੀ अर्थ, दिस इज अर्थ। अर्थ ਦਾ मास m है, अर्थ ਦਾ रेडियस कैपिटल r है, और अर्थ तो कितनी दूर है उसने साफ स्टेटमेंट च ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ उसके ऑर्बिट का रेडियस अर्थ के अराउंड स्मॉल आ रहा है। मतलब जेड़ा आ मैं डॉट ले लिया मून, मून का मास स्मॉल एम मान लेंगे पुत्र,
और अर्थ और मून दे विचली दूरी जिहड़ी है वो स्मॉल आर है। मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स मास ऑफ मून है। तो आ कंडीशन सानू गिवन है स्टेटमेंट। हुण वो तुहानू कह रहा फाइंड द position of the point from the earth where the net gravitational field is zero। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ gm/r²। तो ਇਹਦੇ ਚ m ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसका मास, और r का मतलब है जिस पॉइंट ते इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल वो बॉडी तो डिस्टेंस। हुण असीं जिथे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पुत्र वो पॉइंट अर्थ और मून के विच किते होना चाहिए, और मान लो वो पॉइंट है P। ये जिहड़ा P पॉइंट है इत्थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। जीरो का मतलब ये है कि तुसी देख रहे हैं P अराउंड पॉइंट दे राइट साइड ते मून है, लेफ्ट साइड ते अर्थ है। ਇਹਦਾ मतलब P पॉइंट ते दो इंटेंसिटीज है, एक अर्थ करके एक मून करके। एक इंटेंसिटी है ड्यू टू अर्थ और एक इंटेंसिटी है ड्यू टू मून, और ये दोनों इंटेंसिटीज वेक्टर है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जान तो उस जगह ते नेट इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी। हुण आपां मान लेने आ कि जिस पॉइंट ते नेट इंटेंसिटी जीरो है वो पॉइंट अर्थ तो कितनी दूर है r1 डिस्टेंस। तो ਇਹਦਾ मतलब P पॉइंट मून तो कितनी दूर हो गया बेटा स्मॉल r माइनस r1। हुण P पॉइंट ते अर्थ की इंटेंसिटी निकालांगे आपां फार्मूला gm/r1², और मून के कारण इंटेंसिटी P ते निकालांगे g मास ऑफ मून ओवर मून का P पॉइंट तो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g नाल g कैंसल आउट हो गई और कैपिटल M की वैल्यू 81 स्मॉल m है। आपां आ वैल्यू इत्थे पुट कर देनी है। m नाल m हुण असीं r1 निकालना पुत्र, किद्दां निकालना? हुण आपां टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेना, स्क्वायर रूट। तो 81 का बन गया 9, नीचे बन गया r1, राइट साइड पे 1 ओवर r माइनस r1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9r इज इक्वल टू 10r1। तो r1 की वैल्यू 0.9r। मतलब अर्थ और मून दे विच जिहड़ा पॉइंट P है जिथे नेट इंटेंसिटी जीरो है वो पॉइंट अर्थ तो कितनी दूर है 0.9r। मतलब जिन्ना अर्थ और मून दे विच दूरी है उसका 0.9 टाइम्स। सो ये आंसर है। ये तुहानू समझ होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट केस है पुत्ते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो गल कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है बट रिटेन करना ही मतलब मोर चैलेंजिंग है। तो फॉर ए सैटेलाइट एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। If the satellite is launched at an angle of 60 degree with the vertical, what will be the escape speed? हुण ਇਹਦੇ ਚ आंसर पता की है? देखो ये गल भुलनी नहीं कि अगर आ बेटा अर्थ है सपोज, तो अर्थ के ऊपर इस P पॉइंट ते अगर ऊपर नु एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है ता
किसी भी डायरेक्शन च एस्केप वेलोसिटी गिवन पॉइंट ते 11 किलोमीटर पर सेकंड ही होनी, मतलब सेम रहनी है। तो गिवन पॉइंट ते एस्केप वेलोसिटी दी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब किस तरफ थ्रो होना उत्ते डिपेंड नहीं करती। ਇਹਦਾ मतलब चाहे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ P पॉइंट ਤੇ ਉੱਪਰ एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड है, तो 30 डिग्री या 60 डिग्री एंगल ਤੇ ਵੀ ਉਹ 11 किलोमीटर पर सेकंड ही होएगी, तो ਉਹਦਾ एंगल ਦੇ ਨਾਲ फर्क नहीं पैना। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, तो ये गल याद रखनी है सब ने, बट खास करके +1 ने। एयर फ्रिक्शन इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। हुन देखो गल नू समझियो, जेड़ी फ्रिक्शन है ना एयर, ये बेसिकली बेटा विस्कस फोर्स है, या इनू डैम्पिंग फोर्स भी कह देते हैं। और जो एयर फ्रिक्शन है या कली फ्रिक्शन भी हो सकती है, और विस्कस फोर्स डैम्पिंग फोर्स जिथे भी ये प्रेजेंट होनगियां उत्थे की करनगियां, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम नो, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल, एयर फ्रिक्शन विल रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी नु घटाए। हुन थानू समझ होनी चाहिए है कि जेड़ा सैटेलाइट है ना, तो ये गल याद रखनी है पुत्र कि अगर आ थोड़ी अर्थ है और आ सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो आनी है हाफ G mm/r, और यदि पोटेंशियल एनर्जी है -G mm/r, और टोटल एनर्जी है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब -12 G mm/r। ये रिजल्ट्स याद रखियो पुत्र। हुन इस केस च जो मैकेनिकल एनर्जी है वो की हो रही है, डिक्रीज। हुन तुसी सोच के कितना देखना बेटा, हुन आ जेड़ा नेगेटिव साइन है ना, इनू कंसीडर करना तुसी। तो जदों आपां कहने आ E डिक्रीजेस, तो एनर्जी डिक्रीज, ये एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी डिक्रीज का मतलब है एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी बिकम्स मोर, डिक्रीज का मतलब ये होता, याद रखनी मैथमेटिकली। तो हुन एदा मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव एनर्जी बिकम्स मोर का मतलब आर विल डिक्रीज। तो अगर आर घटेगा ता ही राइट साइड जेडी है ज्यादा नेगेटिव होएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ सैटेलाइट है वो ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ एयर फ्रिक्शन लगेगी ਤਾਂ ਉਹਦੀ मैकेनिकल एनर्जी घटन करके ਉਹਦੇ सर्कुलर ऑर्बिट ਦਾ रेडियस छोटा ਹੁੰਦਾ जाएगा, और वो सैटेलाइट अल्टीमेटली अर्थ ਤੇ आके गिर जाएगा। प्रैक्टिकली की ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹ सैटेलाइट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ अर्थ ਦੇ एटमोसफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फ्रिक्शन करके, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ फ्रिक्शन करके एनर्जी, मतलब डैम्पिंग फोर्सेस करके इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि वो रस्ते च ही बर्न आउट हो जाता। तो पर आप इतने कहना आर डिक्रीज करेगा। अच्छा, हुन जो आर डिक्रीज करेगा तो थानू समझ होनी चाहिए है कि आ जड़ा सैटेलाइट है ये सर्कुल दा और रेडियस घटता जाएगा, और अल्टीमेटली वो नीचे गिरेगा। हुन एंगुलर मोमेंटम होती है वो mvr, जो कि कांस्टेंट है। हुन क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इट मींस मास ता फिक्स है, तो जो रेडियस घटेगा तो v नु की होना पड़ेगा, इंक्रीज। ਇਹਦਾ मतलब स्पीड की करेगी, इंक्रीज। इट मींस जदों ये ਤੁਹਾਡਾ सैटेलाइट
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ऑर्बिटल वेलोसिटी v इंक्रीज करेगी। तो ये ਇਹਦਾ आंसर है। तो v will increase। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्टिकुलरली +1 वास्ते, और कंपटीशन ਲਈ याद रखना वा कि क्यों ਉਹਦੀ स्पीड ਵਧੇਗੀ, है ना। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। तो ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਫ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਸ। तो परसों ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ, तो ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। तो ਬਾਕੀ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ। तो ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਹਨਾ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।